नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मुजफ्फरनगर बसपा के पश्चिमी प्रभारी पहुंचे मुजफ्फरनगर। वहीं बसपा नेताओं ने किया पश्चिमी प्रभारी का स्वागत। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केडर वोट को एकजुट करने के लिए बसपा का बड़ा अभियान शुरू हुआ है। गांव-गांव कस्बे में केडर वोट को एकजुट करने के लिए बैठक का दौर शुरू हुई। बसपा के केडर वोट को एकजुट करने के लिए पश्चिमी प्रभारी जो कि समुद्दीन राइन का मुजफ्फरनगर में दौरा। सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। बसपा जिला अध्यक्ष सतीश गौतम सहित बसपा के नेता पश्चिमी प्रभारी के साथ मौके पर मौजूद रहे। टाइम की न्यूज के लिए पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। शमसुद्दीन जी आज मुजफ्फरनगर आए, ये किस तरह का दौरा है, किस तरह की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता बहन कुमारी मायावती जी आदेश अनुसार जो आज गांव में हमारे हर सेक्टर पे कैडर कैंप लग रहे हैं, उस गांव को कैडर कैंप जो हमारे ज़िले के प्रभारी कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, उन सबको बैठ के हम लोग फिर आगे का प्रोग्राम देते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं। पिछले कार्यों की समीक्षा करते हैं, आगे कामों को उनको देने का काम करते हैं। तो आज हमारा जो सेक्टर अभियान चल रहा है, सेक्टर में कैडर कैंप जो चल रहे हैं उसकी समीक्षा करने आए हैं। शमसुद्दीन जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अब लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बसपा कहीं भी उभरती हुई नजर नहीं आई, सिमटती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक बात ध्यान रखना, जो भाईचारा बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कर रही है, ये लोग लड़ा के सियासत करते हैं। ये हिंदू और मुसलमान को लड़ा के सियासत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बना के सर समाज को भागीदारी नहीं देने का काम करती है। तो लड़ाने वाले इस टाइम पास हो गए हैं और मिलाने वालों को थोड़ा सा कठिनाई आती हो। जब सच होता है तो उसको कठिनाइयाँ तो आती हैं। आने वाला समय जनता समझ चुकी है। आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। उसको लेकर हम लोग गांव-गांव, सेक्टर बाई सेक्टर काम कर रहे हैं और इस अभियान को माननीय बहन जी ने हम लोग को आदेशित किया है कि हर गाँव के अंदर, हर सेक्टर के अंदर बेहतर से बेहतर सर समाज में भाईचारा बनाकर इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश में हमें पुनः 2007 की तर्ज पर 2027 में सरकार बनाना है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारे लोगों की सोच है। और आज हम नहीं कह रहे, इस पूरे उत्तर प्रदेश में हर समाज के लोग, चाहे अपर कास्ट समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, हर समाज के लोग चाहते हैं जो भाईचारा बिगड़ा हुआ है, उस भाईचारे को हम लोग पुनः बना के इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में सरकार बनाएंगे और सर समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने अमेठी दौरे के दौरान कहा है कि बसपा भाजपा की बी पार्टी है। अच्छा, ये बताइए, राहुल जी को ये सोचना चाहिए 96 में गठबंधन हमने किससे किया था? कांग्रेस से किया था। हमारा वोट ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन उनका वोट कभी ट्रांसफ़र नहीं होता। जिस वोट में हम लोग राजनीतिक समझौते से ज़्यादा हम समझते हैं इस उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को सामाजिक समझौते की ज़रूरत है। राजनीतिक समझौता इतना कामगार नहीं है जितना सामाजिक समझौता। जब तक समाज में एक दूसरे में सब भाईचारा नहीं बनेगा, जब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सामाजिक भाईचारे पर विश्वास करती है और समाज को आगे लेके चल के हर इंसान को अपने आप पे पैरों पे खड़ा करना चाहती है। यही हमारे बहुजन समाज पार्टी की नेता का लक्ष्य है, यही हमारी नेता चाहत है, यही बहुजन समाज पार्टी। सर, बसपा का दलित वोट कैडर वोट है। बसपा मेहनत करती आई कैडर वोट पे, और कैडर वोट मजबूती से बसपा को वोट भी देता रहा। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री भी बनी है, लेकिन वो कैडर वोट अब छिटक रहा है। चंद्रशेखर रावण पे भी जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे भी जा रहा है, सपा पे भी जा रहा है। तो उस कैडर वोट को एकजुट करने के लिए अब क्या आगे से प्लान है? देखिए, एक बात बसपा मैं का आपको बता दूं, जब तक ईवीएम रहेगी, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है बसपा सत्ता में आए, क्योंकि उनको ये मालूम है, क्योंकि ये लोग जो ईवीएम का सहारा ले रहे हैं, आज हम नहीं कह रहे, हर वोटर की जुबान पे आप पता कर लीजिए। हमारी नेता 2017 में सबसे पहले ईवीएम पे हम लोगों ने चेक किया था और ईवीएम पे हम लोगों ने कहा था कि ईवीएम की ये सरकार है। आज फिर पुनः कह रहे हैं, जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज में भाईचारा बनेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में सर चुनाव भी हुए विधानसभा के, लेकिन सपा ने अच्छी सीटें मिली है, वो तो अब ईवीएम का रोना नहीं रो रहे हैं। आप पार्टी की ओर जानकारी नहीं है वो क्या रो रहे हैं, ये तो हमसे बेहतर आप भी समझ रहे हो। अब उनकी जबान हम क्यों बोलें, उनकी पार्टी है, वो कैसे बोल रहे हैं ये हम समझ रहे हैं। कितनी मजबूती रहेगी सर कैडर को इकट्ठा करने की? बहुत मजबूती के साथ हमारा कैडर है और जो इस तरीके से देखो अड़चने आती हैं
हमेशा जब सही लोग सही दिशा में काम करते हैं तो सच्चे लोगों पे ही अड़चनें आती हैं। लेकिन हम लोग अपना आज जितना भी आप देख रहे हैं इस मीटिंग में कितनी भीड़ लोग मतलब समीक्षा में कितने लोग आए हैं, तो ये समझने वाली बात है कि बीएसपी कितनी मजबूत है। सर आखिरी सवाल मेरा, आज़ाद समाजवाद पार्टी को चंद्रशेखर रावण को क्या प्रतिद्वंदी मानती है बसपा? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये तो केवल मैं क्या कहूँ कि किसी नहीं, आज दलित समाज जान चुका है कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इनको केवल बढ़ावा देती है, लेकिन वोट हमारा कहीं नहीं, वोट हमारा बहुजन समाज पार्टी में है।